नीता जी नहीं आई। क्या हो भटनागर साहब? नीता जी वापस ज्वाइन नहीं करा। मैं बोलता हूँ, उनसे बात करना पड़ेगा, बोलता हूँ। नमस्ते सर। हाँ नीता जी क्या वापस। हम क्या हम विजिबल हैं? हाँ हाँ, आप विजिबल हैं। और बस ये जब भी होगा अपन को वापस चेंज करना पड़ेगा, रिज्वाइन करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे जाके। नहीं, हम जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे नहीं नहीं, आप आराम से करिए। फटाफट। अपन भले चलिए। 2-3 सेशन ले, पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा बता रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थर्ड हम लेंगे यिन हिल वेसल, जिसका मास्टर पॉइंट है K6। बस बस हम ये प्रयास कर रहे हैं सर जी कि जो भी हमने क्लिनिकल डायग्नोस करके पेशेंट के ऊपर जो भी अप्लाई किया है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत आए हुए हैं, तो हम देना चाहते हैं कि जिसको भी फायदा हुआ हो तो सबको फायदा हो। थर्ड ये हमारा जा रहा है यिन हिल वेसल K6। सर थोड़ा ऊपर कर लीजिए। इट्स सर्कुलेट एसेंस K6। ये किडनी से इसका मास्टर पॉइंट जो है K6। तो ये यिन हिल वेसल का कहाँ कहाँ हमें यूज करना चाहिए, ये सिर्फ इसका मास्टर पॉइंट देख के ही हमें पता चल जाता है K6। तो सर्कुलेट एसेंस, इसका मतलब कि ये पॉइंट लगा के हम हमारी बॉडी में दिया गया एसेंस जो किडनी में होता है उसे हम एनहेंस कर सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। कई ऐसी बीमारी है जिसमें हमें किडनी एसेंस को ट्रीट करना पड़ता है, ज्यादातर साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर, जो क्रोनिक बीमारी है, कैंसर, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं कि जिसको बोन के रिलेटेड, जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो ऐसी चीजें हैं कि जो बोन को खोखला कर देती है, जो ब्लड को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लड पूरा चला जाता है। हमारी समझ में ये कभी कभी नहीं आता जब पेशेंट सामने आता है कि हम ट्रीटमेंट क्या दें उनको। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये यिन हिल वेसल, जब आपको कभी ऐसा लगे कि पेशेंट आने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसको तकलीफ क्या है, कोई मेन प्रॉब्लम लेके जरूर आएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या रिपोर्ट में आ गया होगा, लेकिन हमारी जो थ्योरी है वो मेरिडियन पे काम करती है और एनर्जी पे काम करती है। तो हम कौन सी चीज ऐसी उनको दें कि हमें 24 आवर या 2 दिन बाद आके हमें बताए कि नहीं सर हमें इस चीज से पर्टिकुलरली 2-4 सिम्टम्स में आराम मिला है। ये यिन हील वेसल इन चीजों में से एक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेसल है। पॉइंट है K6। मास्टर एरिया ऑफ द बॉडी इन्फ्लुएंस थ्रोट, चेस्ट एंड लंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन लंग्स। अग्रवाल सर ने लंग्स के बारे में पिछली कई बुधवार की थेरेपिस्ट क्लास में बताया है कि पहले हम अपनी बॉडी में हार्ट को इंपॉर्टेंट गिनते थे, लेकिन लंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, द फर्स्ट। अगर हमारी लंग्स मजबूत है, समझ लीजिए हमारी लाइफ लाइन बहुत लंबी है। रेगुलेट्स की ब्लड फ्लो फ्रॉम द heel to the eyes, from foot innervation, fallen arcs or hot feet, determine postures in the change of sleep at the night and the closure of the eyes, treat women's issues for the placenta retention, difficult labor pain, or the postpartum abdominal pain, एक्सटर्नल जेनिटालिया यानी स्वेलिंग हो जाती है, एक्सटर्नल सब लोगों को पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, एंड यूरिनरी डिसऑर्डर। यूरिनरी डिसऑर्डर में इनकंटिनेंस इसीलिए मैंने लिखा है कि पर्टिकुलरली इनकंटिनेंस को K6 के हम ट्रीट कर सकते हैं। benefit the throat, regulate thyroid function. Thyroid function directly related to the bones. जितने सारे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है,
ऑस्टियोपोरोसिस है, उन लोगों में आपको थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए K6 पॉइंट को टोन करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। जितने लोग मेरे पास आए हैं, जिन लोगों को रिपोर्ट में ऑस्टियोआर्थराइटिस आया हुआ है, ऑलवेज मैंने K6 को टोन जरूर दिया है। तो यिन हिल वेसल को ट्रीट करने से वही ट्रीटमेंट, वही प्रोटोकॉल डबल एनर्जी से काम करता है। आगे लीजिए सर। ये सर, और आगे लीजिए सर। जिसका मास्टर पॉइंट है K6 और वो पेयर करता है LU7 के साथ। क्रॉसिंग पॉइंट इसका जो लाइन पास होती है ये यिन हिल वेसल की, उसके यिन हिल वेसल की मेरिडियन पे किडनी 6, किडनी 8 और यूरिनरी ब्लैडर 1 आता है। इसका क्लिनिकल प्रोटोकॉल जैसे हमने यूज किया है उसका, तो इंसोम्निया में अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसे नींद नहीं आती, K6 राइट, UB62 लेफ्ट और UB1 लेफ्ट एंड राइट स्टार मैग्नेट। सो रिबेलियस मेंस्ट्रुएशन, ये विमेन्स में ज्यादा दिक्कत आती है। कभी कभी मेंस्ट्रुएशन में फ्लो बढ़ जाता है। रिबेलियस मतलब बहुत सारा ब्लीडिंग होना, विमेन्स हैंडल नहीं कर पाती। तो इसमें ये प्रोटोकॉल आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। साथ में K6 और LU7 फॉर मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग दिया गया है। तो वो फीमेल का इस्तेमाल करने के साथ K6 CV12 टोन करके SP4 SP3 LU7 एंड UB62 सीडेट करके देख लीजिए। अगर किसी का रिबेलियस मेंस्ट्रुएशन है वो क्लियर हो जाएगा। धीरे 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 करके अगर दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका स्टार्ट होता है, पेशेंट आपको तुरंत आके बताएगा नाउ इट इज नॉर्मलाइज। फोर्थ वेसल आता है यिन रेगुलेटिंग वेसल और यिन वीमो, जिसका मास्टर पॉइंट है P6। तो ये यिन वेसल की कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताते हैं कि इट इज कॉल्ड यिन लिंकिंग। ऐसे रेगुलेटिंग वेसल है लेकिन इसको लिंकिंग के साथ जोड़ा गया है। आप लिंकिंग भी यिन भी वेसल भी बोल दीजिए, या रेगुलेटिंग वेसल भी बोल दीजिए, या लिंकिंग वेसल बोल दीजिए, या वे 3, 4, 5 नाम TCM में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी EOE में बताए गए हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। और TCM में ये पेरिकार्डियम को इन्फ्लुएंस करता है। द एरिया ऑफ द बॉडी इन्फ्लुएंस चेस्ट, हार्ट, स्टमक, सपोर्ट की, ब्लड एंड ऑल यिन मेरिडियन। ये की को सपोर्ट करता है, ब्लड को सपोर्ट करता है, और ये यिन मेरिडियन पे ज्यादा काम करता है। गवर्न द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये न्यूट्रिटिव की, आप ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलेटिंग वेसल न्यूट्रिटिव की पे काम करता है। ये न्यूरिशमेंट देता है इतने हार्ट एंड काम द माइंड। ब्लड से रिलेटेड है, वैसे तो सारे ब्लड से रिलेटेड है, लेकिन पर्टिकुलरली ये एनर्जी P6 यानी पेरिकार्डियम को ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की वजह से ये न्यूरिशमेंट करता है। न्यूरिश जॉइंट्स, मसल्स और ब्लैडर सिंड्रोम। ब्लैडर सिंड्रोम में बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे इनकंटिन्यूएशन ऑफ यूरिनेशन, किसी का बाय बर्थ ब्लैडर छोटा होना, किसी का ब्लैडर एनलार्जमेंट हो जाना। अगर यूरिन जाता है तो यूरिन रोक नहीं पाता, इसका मतलब जो ब्लैडर के मसल्स है जो वीक हो गए हैं। ये सारी चीजों में ये मसल्स को न्यूरिशमेंट पूरा करता है। आप बिल्कुल लगाइए P6। आपका जो जनरल प्रोटोकॉल है, जैसे आपने इनकंटिन्यूअस यूरिनेशन का प्रोटोकॉल लिया, उसके मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट लिए, उसमें ये यिन रेगुलेटिंग वेसल के 2 पॉइंट बिल्कुल जोड़िएगा। आगे लीजिए सर। हार्मोनाइज द 5 स्पिरिट, दैट इज शेन, यून, पो, यिन एंड जी। ये पांचों पॉइंट के बारे में ट्रीटाइज 6 में पीछे दिया गया हुआ है डिटेल में। अगर आप इन जेंगजुआ पॉइंट भी है, अगर जेंगजुआ सिंड्रोम होता है, उसके बारे में बहुत बड़ी डिटेल है। मैं अभी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं दे पाऊंगी सर, इसीलिए मैं आपको सिंपली मैंने डिटेल लिख दिया है कि ये 5 पॉइंट्स 5 स्पिरिट को रेगुलेट करता है।
तो आप मैंने इसमें पीपीटी में नोट कर दिया है ताकि आपको रेफरेंस के लिए याद रहे। कन्फ्लुएंस पॉइंट P6 को करता है, इसका पैर करता है SP4, और इसकी क्रॉसिंग पॉइंट यानी ये पूरी मेरिडियन पास होती है, उसमें से सारे पॉइंट है। आप किसी भी पॉइंट का इस्तेमाल करके आप अपने तरीके से ट्रीटमेंट बना सकते हैं। अब इसका क्लिनिकल यूज क्या है, आप आगे लीजिए सर। पेरिकार्डियम 6 इज यूज फॉर द, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। पेरिकार्डियम 6 इज यूज फॉर एंजाइटी, पैनिक अटैक, चेस्ट पेन एंड फॉर द मेंसेस डिसऑर्डर। कई लोगों को पीसीओडी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया रिबेलियस मेंस्ट्रुएशन, कई वुमेन्स में, कई लड़कियों में बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, तो इसमें ये पेरिकार्डियम 6 बिल्कुल उपयोग करिएगा। ये पॉइंट को टोनिफिकेशन करने से हमारी जो, और SP4 को सीडेड करने से पूरी ब्लड सर्कुलेशन साइकिल नॉर्मलाइज हो जाती है, ऐसा हमारा अनुभव है। आप बिल्कुल उपयोग करिएगा, 2 पॉइंट से भी काम करिएगा, आप अपने ऊपर भी इस्तेमाल करके देखिएगा। एंड नॉट एबल टू लिव अप और ओन हाई एक्सपेक्टेशन। मेरे पास, मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ जिसमें बहुत सारे ब्रेन डिसऑर्डर और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जो न्यूरोसर्जन है, साइकियाट्रिक है। वो एनजीओ में जब मैं जाती हूँ तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें से एक सीवियर डिसऑर्डर है बाइपोलर, दूसरा एक सीवियर डिसऑर्डर है सीजोफ्रेनिया। उसमें पेशेंट की जो मेंटल स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि उनकी सोच जो है वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन, उसके लिए वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है। ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेशन में रखा जाता है। तो हमने ये पॉइंट का उपयोग किया, P6 एंड SP4 को सीडेड। आप मानेंगे 2 दिन में वहां के जो रेक्टर है उनका फोन आया कि मैडम पता नहीं आप कौन सी ट्रीटमेंट देके गई, बच्चा बिल्कुल शांत। So use this 2 point for this all problems। अगर हमें नॉर्मल एंजाइटी है तो भी आप यूज करिए, जरूरी नहीं है कि ब्रेन डिसऑर्डर हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है अरे मेरा काम तो अभी अधूरा है, अरे मुझे तो एनके सर ने बोला है कि आज मुझे ये पढ़ाना है, मेरे पास पीपीटी तैयार नहीं है, एंजाइटी। अगर मुझे ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को अभी ये कंप्लीट करके मेरी जो स्कूल की टीचर है उसको ट्रीटमेंट देने जाना है, मैं ये काम वो काम दोनों कैसे मैनेज करूंगी, पैनिक अटैक, नहीं मुझे पहले ये कंप्लीट करना है, मुझे पहले ये कंप्लीट करना है, एक काम अधूरा है दूसरा मैंने शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड some kind of panic, some kind of anxiety, some kind of restlessness। वो हमारे दिमाग के अंदर जो रेस्टलेसनेस होती है, एक के बाद एक, आप खुद ही लगा लीजिए। P6 को टोन कर दीजिए, SP4 को सीडेड कर दीजिए, देखिए मेरा ओवर एक्सपेक्टेशन एंजाइटी के लिए मैंने दिया है। और हेपेटाइटिस, ये लिवर के रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें ये सीवियर चीजें हेपेटाइटिस, अगर इसमें ही आप प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आगे लीजिए सर। आगे लीजिए सर, डिस्प्ले आगे कर दीजिए। ओके 5 गवर्निंग वेसल और ड्यूमो। SI3 है गवर्निंग वेसल व्हेन देयर आर एनी कंडीशन इन्वॉल्विंग द स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी तक तो अपर एक्सट्रीमिटी के बारे में बात की, जो बहुत सारी जो हमारी कमर से ऊपर के भाग में। नाउ वी आर कमिंग ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी और ब्रेन, दोनों चीज, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ब्रेन के साथ। व्हेन आई वांट टू मोबिलाइज द एक्टिव प्रोटेक्टिव एनर्जी ऑफ द यंग मेरिडियन एज अ होल टू रिलीव टेंशन एंड पेन, where along with the pathway from the head or the base of the spine, endocrine function is pituitary posterior। पोस्टेरियर के रिगार्डिंग आपका पोस्चर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप एंडोक्राइन फंक्शन को जरूर ट्रीट करिए। दिस वेसल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम आती है तो एंडोक्राइन ग्लैंड को जरूर टच करिए। आयुर्वेद की हमारी जो हैंडबुक है उसमें एंडोक्राइन के जॉइंट पे चले जाइए और उस पे कुछ ना दीजिए तो जॉइंट पे जाके सर्कुलेशन दे दीजिए। आप देखिएगा मिराकल, दूसरे दिन पेशेंट आके बोलेगा मैडम स्पाइनल कॉर्ड में तो बहुत ही दर्द हो रहा था,
ये भी बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपने उसकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं की है, आपने उनकी साइकी ठीक की है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आता है उसको स्पाइन में दर्द होता है, बहुत सालों से है, 5-6 साल से है, तो आके तुरंत तो ठीक नहीं हो जाएगा। या तो उसका डिस्क डैमेज है, या तो उसको फ्लूइड की प्रॉब्लम है, या तो उसको जेली की प्रॉब्लम है, या तो कोई डिसबैलेंस है, या तो ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन बोन में दिक्कत आ रही है, या थायराइड फंक्शन गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है। माइंड वेल, सबसे पहले आपने एंडोक्राइन पे जाके उसको सर्कुलेशन दे दिया, पेशेंट दूसरे दिन आके बोलेगा नहीं मैडम पेन में रिलीव है। यू हैव करेक्टेड हिज और हर साइकी। उसके मन में ऐसा हो गया, नहीं मेरे को ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है मेरे। So the pain relief point you can treat as this governing vessel point is a pain relief. Mind well, कभी भी आप ट्रीटमेंट दीजिए स्पाइनल कॉर्ड का, गवर्निंग वेसल 16 को जरूर ध्यान में रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्यू मो पॉइंट इज GV16, governing vessel 16 originate on the perineum and ascend up the spine and goes to brain through occiput. ये मिडिल पॉइंट है ब्रेन और स्पाइन के कनेक्शन में। GV16 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। GV16 के बारे में भी अगर हम लेक्चर लेना चाहें तो 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। यस सर, MK सर, अगर हम GV16 के बारे में डिटेल बताने चाहें ना तो पूरे Yes, 2 yes, घंटे yes. लग सकते हैं सर। Yes, yes. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे It चलते is हैं। that. Keep continuing. Yes, see all yang channel and area of the body influence back, spine, neck, head, eye and brain. इतने सारी चीजों को वो इतने सारे ऑर्गन और साइड्स को कवर करता है गवर्निंग वेसल। टोनिफाई किडनी यांग एंड स्ट्रेंथन द बैक। हमेशा आप जब स्पाइन का ट्रीटमेंट दे 10 दिन उसको किडनी यांग जरूर दीजिए। ये पर्टिकुलरली मैंने लाइन इसीलिए लिखी है कि किडनी यांग देने से बैक, स्पाइन, नेक, हेड, आई और ब्रेन सारी चीजों को न्यूरिशमेंट मिल जाएगा। नाउ सब इंटरनल विंड, ट्रेमर, डिजिंग, कन्वर्जन सब दिया हुआ है डिटेल में, आप पढ़ सकते हैं। आगे ले लीजिए सर, हम आगे और वेसल्स के बारे में बताते हैं। भट्टागर जी, नेक्स्ट पेज ले लीजिए। ये सर, ये क्लिनिकल यूज भी मैंने दिया हुआ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, और थोड़ा नीचे ले लीजिए सर। यस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मेल के बारे में मैंने ये दोनों डिफरेंट करके क्यों दिया है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कोई पेशेंट आया हमारे पास और बोल दिया मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हम बिल्कुल काम करेगा। जो भी ट्रीटमेंट हमारे पास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, पहले से दिया जा रहा है, चाइनीज में भी है और आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में भी है, आप दीजिए बिल्कुल दीजिए। लेकिन मैंने ये दोनों चीज पर्टिकुलरली क्यों दी है डिफ्रेंशिएट करके कि मेल और फीमेल दोनों में ये जो पॉइंट दिए गए हैं उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट जो है 24 आवर्स में आपको आके बोलेगा कि नहीं मैडम कुछ तो हमें आ रहा। तो ये पर्टिकुलरली ये वेसल जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में SI3 लेफ्ट टोन, UB62 राइट सिडेन और DU, यानी आप गवर्निंग वेसल ले लीजिए 3 के किडनी 3 और यूरिनरी ब्लैडर 23 टोन। आप करके देखिएगा एक बार। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस फीमेल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि उसमें LU7 को जोड़ा गया है। क्यों? अब आप वो ट्रीटाइज 2 में पढ़िए। राइट सर, सही सही जा रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। तो आप Okay, okay. LU7 जो है वो लेफ्ट हमने टोन क्यों किया? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इन फीमेल आप ट्रीटाइज 2 में भी देख सकते हैं और ट्रीटाइज 7 में भी देख सकते हैं, दोनों में पढ़ सकते हैं। थोड़ा काम तो आप लोगों के लिए भी तो होना चाहिए ना सर। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्पाइन के बारे में ट्रीटमेंट एज पर द मेल फीमेल अबव। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दोनों ट्रीटमेंट वही जाएगी जो ये वेसल्स के बारे में दी है, और अलोंग विथ चोंगमो एंड LU9 सेडेट। आप चोंगमो वेसल को भी ले लीजिए, उसके 2 पॉइंट है वो भी ऐड कर लीजिए, इसके साथ में आप दीजिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आराम मिलेगा पेशेंट को। 6 वेसल हमारा आता है डायमो। डायमो वेसल इज अ गडल वेसल।
गर्डल वेसल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कन्फ्लुएंसन पॉइंट यानी मास्टर पॉइंट है GB41। ठीक है सर। इट इज कॉल्ड अ गर्डल और अ बेल्ट। सर्क्यूलेट द एसेंस ओरिजिन TCM इन किडनी। TCM में किडनी से रिलेटेड है। ये एसेंस सर्क्यूलेट इसलिए करता है कि ये बेल्ट की तरह है, ये हमारे कमर की आजू बाजू में पूरे उसकी मेरिडियन जाती है। सी ऑफ द मिंगमैन कनेक्टेड टू द DO4 यानी थ्रू किडनी डाइवर्जन। ये किडनी में से जो भी एसेंस आता है ये पहले ही इनहेंस करता है और बाइंड्स ऑल वर्टिकल मेरिडियन टुगेदर। सारी जो वर्टिकल मेरिडियन घूमती है वो सबको बाइंड करता है और एक में समाहित करता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द बॉडी इन्फ्लुएंस हिप, वेस्ट, लोअर जो एंड लेग्स। हार्मोनाइज द लीवर एंड गोल ब्लैडर फॉर माइग्रेन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो वेसल है वो लीवर और गोल ब्लैडर के इर्द गिर्द, इसीलिए माइग्रेन को क्लियर करता है, एक्सटर्नल जेनिटल इश्यूज को क्लियर करता है और डैम्पनेस ऑफ द लोअर पार्ट, यूटीआई चैनल को क्लियर करता है। कई सारे अभी मैं जब तक देख रही हूँ कोविड के बाद बहुत सारी यूटीआई की प्रॉब्लम आती है और नॉट ओनली इन द ओल्ड एज पीपल बट यंग लोगों में ही यूटीआई की प्रॉब्लम आती है। अब देखिए इसमें यीस्ट इन्फेक्शन, अभी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आई जो हमारे संस्थान की कैंपस स्टूडेंट है और उसने पूरे 8 सेमेस्टर किए हैं, अपना यूटीआई 3 महीने से उसको यूटीआई की प्रॉब्लम है और यीस्ट यानी पस सेल उसके कितने चले जाते हैं 3000, 300, 400। अब यूटीआई के अंदर आपको सिर्फ 2 पॉइंट जोड़ने हैं, यही वेसल को आप गर्डल वेसल को ज्वाइंट कर लीजिए, आप पस सेल को भी रिमूव कर सकते हैं, साथ में ब्लड वेसल को भी ज्वाइंट कर लीजिए, आप उसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं। यस तो ये ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए इसका जो यूटीआई का प्रोटोकॉल है वो आप जरूर दीजिए, लेकिन मत भूलिए कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के मास्टर और कपल पॉइंट को भी साथ में ज्वाइंट करना है। इसका कन्फ्लुएंसन पॉइंट GB41 है, क्रॉसिंग पॉइंट इसका GB26, GB27, GB28। क्रॉसिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप ये तभी यूज करिएगा कि पर्टिकुलर वो ऑर्गन से पास होते हैं। आगे ले लीजिए सर, आगे ले लीजिए सर। यस, क्लिनिकल फंक्शन और प्रोटोकॉल इसके बारे में थोड़ा और। यस, क्रोनिक माइग्रेन फॉर मेल एंड फीमेल, इसमें भी मैंने डिफ्रेंशिएट करके दिया है माइग्रेन के लिए कि हम लोग जनरल माइग्रेन का प्रोटोकॉल लगा देते हैं स्टमक हीट। जनरल स्टमक हीट लगाने से माइग्रेन आराम से क्लियर हो जाता है, पर मैंने इसीलिए ये 2 पॉइंट को जोड़ा है। मेल के लिए GB41 लेफ्ट में है और फीमेल के लिए GB41 राइट में है, नॉर्थ और साउथ पोल की तरह, जैसे हम इंफेरेंस लेते हैं उसी की तरह। तो माइग्रेन का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके साथ ही आप 2 पॉइंट जोड़ दीजिए। मेल और फीमेल का बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लगाएंगे ठीक तो हो जाएगा लेकिन इट विल टेक सम टाइम, पर आप ये डिफ्रेंशिएट करके लगाएंगे इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। 7th वेसल हमारा आता है यांग हील वेसल और यांग उसका मास्टर पॉइंट है UB62, ऊपर ले लीजिए। इट इज कॉल्ड यांग हील वेसल ऑल्सो, उसे यांग हील वेसल भी कहा जाता है। ये भी एसेंस को सर्कुलेट करता है और ये भी किडनी से रिलेटेड करता है, लेकिन ये बॉडी को जो इन्फ्लुएंस करता है वो नेक यानी हमारा गला, शोल्डर, बैक और इनर कैंथस to govern body movement during the day, balance and gait and instability। बॉडी बैलेंस के अंदर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यांग हील वेसल। रिजॉल्व इंटीरियर एंड एक्सटीरियर विंड, इसका मास्टर पॉइंट है UB ब्लैडर 62 और इसको पैर किया जाता है SI3। कई बार मैंने इनके सर से जब डिस्कस किया तो मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि जब कोई पेशेंट आता है मुझे ऐसा लगता है मुझे समझ में नहीं आता, तो तुरंत सर मुझे बोलेंगे नीता पहले उसको खड़ा करो और उसको देखो कि उसकी बॉडी बैलेंस है या नहीं। सर एम आई राइट? Yes, sir, you okay? Quite Yes. right. तो उसका जो क्रॉसिंग पॉइंट है जो मैंने दिया हुआ है कि जो वेसल जा रहा है इसके पूरे क्रॉसिंग पॉइंट है, इसका क्लिनिकल यूज जो हो रहा है। आगे ले लीजिए सर।
हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको बॉडी में बहुत सालों से ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा कम हो रही है, P6 और SP4 2 पॉइंट लगाने से भी आराम मिल सकता है। और साथ में ये पॉइंट भी जोड़ लीजिए, ब्लैडर 62 और SI3 आगे ले लीजिए सर। ये हर्पिस जोस्टर का ट्रीटमेंट मैंने इसीलिए दिया है कि हर्पिस जोस्टर अभी जो सीजन चेंज हो रही है इसमें बूम है। मेरे पास भी अभी इसके 2-3 पेशेंट आते हैं जिन लोगों को लिप्स का जो हर्पिस हुआ है, कई लोगों को चेस्ट पे हर्पिस हुआ है, कई लोगों को बैक पे हुआ है, कई लोगों को लेग पे हर्पिस हुआ है। ये अभी उसका सीजन चल रहा है, तो आप ये बिल्कुल यूज करिएगा। यूज यांग्विमो और विथ स्टमक हीट आप लगा दीजिएगा, पेशेंट को आराम रहेगा। क्योंकि हर्पिस जोस्टर जो है वो बहुत ही खतरनाक डिजीज है कि जिसमें पेशेंट को बहुत ही इन्फ्लेमेशन होता है और बुखार भी इतना रहता है कि कभी कभी जो ब्लिस्टर बन जाते हैं, जो फफोले बन जाते हैं, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है कि उसमें यांग्विमो और स्टमक हीट को यूज करने से पेशेंट को आराम और सपोर्ट रहता है। 8th वेसल है यांग रेगुलेटिंग वेसल and it is area of the body influence lateral head, leg, neck and side of the body, ear and its endocrine function is thyroid gland. Most important point, इसके जो 2 पॉइंट है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है और इसका क्लिनिकल फंक्शन है इफ राइट लेग लॉन्गर और समटाइम लेफ्ट लेग लॉन्गर यू यूज यांग रेगुलेटिंग वेसल। आप ये बिल्कुल यूज करिएगा। इसकी पूरी डिटेल पेज 6 में दी है। मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया, मुझे एक ही सेशन दिया गया था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एनके सर। और ये मैंने जो डिटेल दी है उसके लिए हमारे इटरनल प्रेसिडेंट खेमका सर और आदरणीय अग्रवाल सर को हमारा नमस्कार। Very nice, very nice, Neeta. Excellent presentation. Excellent. मैं एक और बताना चाह रहा हूँ सबको, नीता ने अभी मेरे साथ लोकसभा में अपना प्रेजेंटेशन दिया, ट्रीटमेंट दिया था सारे 1500 स्टाफ और 300 सांसद को। उसके बाद आज तक भी नीता के पास रेगुलर फोन आते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से। नीता का जो रहा वहां पे परफॉर्मेंस वो इतना इफेक्टिव था कि वो फिर घर पे भी ट्रीटमेंट लेते हैं नीता से, और आज भी फोन आते हैं लोकसभा राज्यसभा से कि नीता में तुम्हारा ट्रीटमेंट चाहिए। तो नीता का ये बहुत ही अच्छा रहा है। हमारा जो लोकसभा टीम रहा उससे आज भी इतने इन्फ्लुएंस है वहां के लोग कि आज भी उसको रेगुलर फोन करते हैं और ट्रीटमेंट कहते हैं नीता आपसे ट्रीटमेंट चाहिए हमारे। नेता वेरी नाइस, कीप इट कंटिन्यू। थैंक यू नीता। नीता जी, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि जी सर। शुरू में ही चीज लिखी हुई है कि ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फ्रॉम 40 मिनट्स टू 4 आवर्स। इसका क्या लॉजिक है और अपन इसको काम में लेते हैं? क्या 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 बोल रहे हो सर? क्लियर नहीं हुआ मुझे। कि ट्रीटमेंट को हमें 40 मिनट या 4 घंटे तक लेना है, ये T-type 6 में लिखा हुआ है। अच्छा, 40 मिनट और 4 घंटे तक। हाँ, मतलब ये देखिए आप पेज नंबर 16। यस सर, यस सर। ये आप जो बता रहे हो ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट लेग के बारे में। हाँ जी, ये 40 मिनट और 4 घंटे वाला जो सेशन पॉइंट जो दिया हुआ है वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में दिया गया है। इसमें ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डिजीज अ सिंपल ट्रीटमेंट सिंगली ऑन द मास्टर पॉइंट बाय अप्लाइंग मेथिसिड और स्टार मैग्नेट और निडल फॉर 40 मिनट्स टू 4 आवर्स। ये लिखा हुआ है मैडम इसमें। कौन से पेज पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 16 6। सर इसमें जो निडल वर्ड यूज किया गया है तो निडल को हम 40 मिनट्स यूज करते हैं। नहीं, निडल नहीं है मैडम, इसमें निडल वर्ड साथ नहीं में नहीं लिखा हुआ है। मैं लाइन पढ़ रहा हूँ पूरी। आप पढ़िए, आप वापस रिपीट कीजिए उसको। मैडम देखिए किताब में, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डिजीज जी, a simple treatment singly on the master point by applying मेथिसिड और स्टार मैग्नेट और निडल। निडल आ गया ना? अच्छा, और निडल साथ में मेथी भी है। हाँ ठीक है। इसको 40 मिनट से 4 घंटे के बीच में लगाना काफी होता है, क्योंकि
क्या हम 40 मिनट या 4 घंटे, अगर किसी को 4 घंटे से आराम मिल रहा है तो क्या अपन इसको जज कर सकते हैं? व्हाई नॉट, कर यस, सकते। मैं हाँ हाँ मैं आपको इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल देना चाहती हूँ कि हाँ कई डिजीज में आपको ये पॉइंट जो है, हाँ अगर हम 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में से कोई भी मास्टर पॉइंट या कपल पॉइंट को हम यूज करते हैं, तो अगर हम मेथी सीड्स लगाते हैं या मैग्नेट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हमें उसको 12 घंटे की ड्यूरेशन लेके चलना है। ठीक है, अगर हम नीडल और मेथी सीड यूज करते हैं तो 40 मिनट और 4 घंटे वाला शेड्यूल जरूर लेना चाहिए। अगर 4 घंटे में उसको आराम मिल रहा है तो उसको फिर से ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर अगले दिन देना चाहिए, ये मतलब है ना? यस यस, 40 यस मिनट आप इसमें अगर पेशेंट निडिल को 40 बोल मिनट से सकते हो, ज्यादा निडिल, इट इज निडिल 40 रिलेटेड मिनट से निडिल। ज्यादा लगानी चाहिए मैडम। अपन एक जना प्रश्न पूछे, एक जना जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैडम, नहीं तो फिर अपन मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे निडिल का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है सर, जो और है 40 मिनट से, ओ आर लिखा हुआ है हाँ तो वो मैडम। और हार है, इसी हिसाब से तो निडिल को 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगाया जाता। निडिल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन एक्यूप्रेशर में निडिल की बात ही नहीं कर रहे हैं। अपन तो स्टार मैग्नेट की बात कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, चलिए, है ना? मेरा यस एक सर। है मैडम कि अपन जब रेनबो लगा रहे हैं तो मेल में स्टोमक 30 यूज कर रहे हैं और फीमेल में CV1 यूज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मैम? यस सर, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन ट्रिटाइज 2 में दिया गया है। एसटी ऐसे भी देखा जाए तो CV4 कन्वेंशनल वेसल 4 और कन्वेंशनल वेल 1 मेल और फीमेल दोनों में है सर हाँ जी। तो हाँ आप इसका पूरा डिटेल जो दिया गया है वो जेनाइटल ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के हिसाब से इसका बाइफर्गेशन सर ने लिया है कि जैसे अगर आप मेल में लेते हो तो CV4 ले लीजिए सर, इट इज ट्रीट टेस्टिकल एंड पेरिस। अगर आप इसको फीमेल में लेते हो तो इट इज ट्रीट वजाइनल ट्रैक्ट एंड वजाइनल इंफेक्शन। इट ट्रीट ऑल्सो एंड रेगुलेटिंग द ब्लड एंड ऑल काइंड ऑफ फ्लूइड। तो ये दो डिफरेंस जो है वो सारा ट्रीटाइज 2 में दिया गया है। अगर आपको 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के मास्टर और कपल पॉइंट डिटेल में जाना है तो देन यू शुड रिफर ट्रीटाइज 2। बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है सर। मैं और जानता हूँ सर। स्टमक 36 के बारे में तो मैं 4 घंटे पढ़ा सकती हूँ आपको। नहीं, खैर स्टमक 30 ओके ओके। नहीं, वो तो खैर भटनागर साहब, ठीक है। मैडम भटनागर मैडम को दीजिए, वीना जी को नंबर, लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं यस मैडम, सर, यस 5 मिनट बाकी वीना है। जी, मैं सोचता हूँ उनका नया अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू ठीक ठीक, फिर ठीक, ठीक अभी है, ठीक। नीता जी को अपन थैंक यू जितना हाँ कम बिल्कुल, फिर करते ठीक, हैं, नीता जी को फिर ठीक है, एक्सपेक्ट कर फिर रहे ठीक, हैं। फिर ठीक है, उन्हें वीना जी का नंबर ले, बाकी ठीक है। बाकी सब लोगों को मेरा नमस्कार। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप चैट में डाल दीजिएगा और मैं उसमें कोशिश करूंगी कि मैं उसका जवाब मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे दे सकूं। थैंक मैं यू। एक बहुत चीज बहुत पूछ लूं धन्यवाद, बहुत मैडम, बहुत एक चीज और धन्यवाद। पूछ लूं मैं? हाँ पूछिए पूछिए। हाँ नहीं जी, हाँ मैम, जी सर, जी सर। हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये यूवी के पॉइंट्स अगर अपन ओरिजिनल क्लासिकल पॉइंट पे लगाते हैं तो बिल्कुल क्लासिकल, बिल्कुल 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 क्लासिकल पे ही लगाना चाहिए। बेटर तो बहुत बहुत है बहुत, ना, दोनों लगाओ क्लासिकल पे बेटर। लगाना चाहिए। तो CV वाले जो पॉइंट्स हैं या GV वाले पॉइंट्स हैं वो तो एक ही जगह आएंगे ना, उसमें अपन LNR का कोई चक्कर ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल है ना? तो मैं है, जो है। मैं ज्यादा मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ, अपने खुद के ही कर रहा हूँ, पर मैं पॉइंट जहां तक होती है कोशिश वो सारे क्लासिकल पे लगा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने पिछली बार 10 निडल वाला कर रहा था, है ना, 10 पॉइंट वो जो वाला जो है GIT का, और मैं उसमें ये 6 स्टार लगा रहा हूँ क्लासिकल्स पे और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। सारे क्लासिकल के ऊपर 6 स्टार लगा दिया मैंने, यस सर, है ना? यस सर, यस अगर अपन 8 जो पॉइंट है ना मैडम, अगर अपन यस सर। इससे ओरिजिनल के ऊपर अपन बड़ा दाना ले ले मटर का, अगर 8 पॉइंट पे लगा ले अपन तो क्या दिक्कत, दोनों साइड में? सर जहाँ ऐसा जहाँ है, जरूरत हो, जहाँ जरूरत हो लगाया चाहिए। भाई वो तो ठीक है। आपको बैलेंस ही करना है ना। हाँ अपने नहीं है।
ठीक अच्छा है। सर, एक बात हाँ बताएं। मेरे, हाँ बोलिए, हाँ सर, ये जैसे बोलो कैलाश जी बोलो। मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट, इसमें टोन सीडेड क्या कैसे रहेगा सर? सर दिया मास्टर हुआ पॉइंट में है टोन होता है, ये किताब में देखिए। मास्टर में क्या टोन टोन होता है, हमें टोन होता है, मास्टर टोन होता है। और कपल पॉइंट सीडेड? हाँ यस, और क्या ईओबी के पॉइंट बोथ साइड लगाने चाहिए कि सर पर्टिकुलर एक? अलग हो गया ना, वन साइड हो वो गया तो ना। एल एंड आर लिखा हुआ है ना, तो लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ठीक है। नहीं, दोनों साइड लगा दें तो कोई हर्ज है उसमें? नहीं, नहीं, दोनों साइड नहीं लगता है कैलाश जी, दोनं साइड नहीं लगता है। ये फ्लो जरूरत है नहीं पड़ती ना। जैसे जैसे प्रोवाइड किया गया है, जैसे थ्योरी है, जैसे इसका रूल्स और रेगुलेशन है, उसे फॉलो करिए। वो फ्लो है, ठीक मेल है, एंड फीमेल, मेल अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल। वेसल का फ्लो है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, थैंक्स नीता, बहुत बहुत धन्यवाद नीता को, बहुत अच्छा रहा आज का Thank you. प्रेजेंटेशन। थैंक ठीक है मैडम, आप आगे भी मौका देंगे इसी में आशा करता हूँ। यू। Thank अगला you. नंबर बिल्कुल दीजिए सर, इनको। आपका आदेश होगा ना, आपका आदेश होगा, एनके सर का आदेश होगा, हम कर देंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। आज बीना जी का है अभी नेक्स्ट, उसके बाद सोनी जी बोलेंगे नेक्स्ट नंबर, हाँ जी, अगला हाँ जी, सेशन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। मैडम मीना जी, संतोष सोनी, बीना जी के बाद नेक्स्ट, अगले अगले आप नेक्स्ट मंथ। फिर मैं अभी टाइम हो गया बैठना, लंच ब्रेक अभी ब्रेक 2.5 डाउन हो मिनट गया, बाकी है। बाकी है क्या? चलो ठीक हाँ है, चलिए। बात कर ली, हाँ बात कर। हाँ हाँ एक अगले अगले सेशन में नाम लिख लीजिए संतोष सोनी, अगले अगले मतलब अगले मंथ जो भी नेक्स्ट हो। सोनी मैडम, क्योंकि अपना हाँ लिख लीजिए, नाम लिख लो, आप एडवांस लिख लीजिए, अपने पास उनको देना चाहिए अपने खुद आगे आना चाहिए फॉरवर्ड अपने आप को, क्योंकि पूछ अपन लीजिए। अप्रैल में नहीं कर पाएंगे सर, है कोई ना। बात नहीं, जब भी हो, जब भी होगा। फिर मैडम महीने संतोष वापस। सोनी, हाँ। हाँ, और जो भी अपना नाम देना चाहे उससे पूछ लेते हैं अपन। आ जाओ आप जब तक शुरू, फिर मैं बाद में शेयर कर लेंगे नए में। हाँ वीना जी वेलकम। हाँ जी, नमस्कार। हाँ हाँ वेलकम 2 वेलकम। मिनट को मैं नमस्ते, यूटिलाइज नमस्ते करती हूँ। मीना जी। नमस्कार। करिए करिए वीना नमस्ते जी। मैं अपने गुरुजनों को नमन करना चाहती हूँ और आप सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और मैडम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैडम ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो मेरा जो वेरी यूजफुल। हाँ जी, मेरा टॉपिक है यूट्राइन फिब्रॉइड्स के ऊपर। कितना टाइम लग गया? अभी बाकी है 2 मिनट, चला दूं मैं? बोले बोले बिना जी बोल, 2 मिनट काम में लीजिए। हाँ वही मैं अरे रहने दे, रखिए मच्छर ने मारा है तू। हाँ सर। बस हो गया। नहीं आगे चलाते रहो क्या? नहीं मैं चला दूंगी, बताओ कहाँ से चलाना है? इससे तक, नहीं मेरे को इससे बताओ। इससे बता दो, ये नहीं उससे नहीं। इससे। तो ये जो मेरे को टॉपिक मैंने जो लिया है वो यूटेराइन फिब्रॉइड्स के ऊपर लिया है मैंने। और इसका भी लेने का मेरा ये मकसद था कि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर थे तो हमें बताया गया था कि अगर कोई भी फीमेल आपके पास आती है बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के, तो सबसे पहले आप उसका अलाइनमेंट चेक करिए। उसके बाद में आप उससे गैस एसिडिटी की डेटा लीजिए कि उसको गैस एसिडिटी क्रोनिक है या एक्यूट है या नहीं है। और तीसरी चीज ये कही गई थी कि अगर हम फीमेल की कोई उसे फीमेल डिजीज है